Hello friends, this is Abhilasha and today we'll start with application of stack. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि पुश स्टैक क्या होता है वो देखा था हमने, और फिर हमने देखा था पुश ऑपरेशन के बारे में, कैसे स्टैक में हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि पॉप ऑपरेशन क्या होता है और उसका एल्गोरिथम क्या होता है, हम कैसे एलिमेंट पॉप करते हैं स्टैक से, है ना, डिलीट करते हैं स्टैक से। अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्टैक जो है वो यूज़ कहाँ होता है, उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन जो हमने देखा था कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। तो जो भी एलिमेंट स्टैक के अंदर जाता है वो बाहर उसके रिवर्स ऑर्डर में आता है ना। तो हमने ये देखा कि एक एप्लीकेशन तो इसका है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करने के लिए, इस पे अभी मैं और बात करूँगी। फंक्शन कॉल, जब भी हमारा कोई भी फंक्शन बनता है कंप्यूटर में और फंक्शन हम कॉल करते हैं तो कंप्यूटर स्टैक बनाता है, स्टैक का इस्तेमाल करता है और फिर वो सारी वैल्यूज़ पुश करता है, उसके बाद पॉप करके वो वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करता है। तो भले हमें पता हो या ना हो, इंटरनली वो स्टैक का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो फंक्शन कॉल होता है तब स्टैक का यूज़ है। और चौथा है कि कैलकुलेशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो अब हम ये एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं: इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन। अब ये क्या होते हैं? अगर मैंने ऐसे लिखा a+b, जो हम ह्यूमंस एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, उसको हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। मतलब ये आप इस तरीके से देख सकते हो, ये जो ऑपरेटर की पोजीशन है, यहाँ पे 2 चीज़ देखने वाली है। एक होता है आपका ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा a+b, तो a और b क्या है? ऑपरेंड है। ऑपरेंड का मतलब जिस पे ऑपरेशन होना है। और प्लस क्या है? ये है हमारा ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहलाते हैं। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा a+b, है ना, तो ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है। तो जो ऑपरेटर की पोजीशन है उससे हम नोटेशन थोड़ा सा जज कर सकते हैं। जैसे इनफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में होता है। दूसरा नोटेशन है हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन को हम पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। और ये इसका क्या फॉर्म होता है कि हम ऑपरेटर पहले लिखते हैं, उसके बाद उस पर जो ऑपरेंड है जिस पे वो ऑपरेटर परफॉर्म होने वाला है वो हम बाद में लिखते हैं। तो +ab प्रीफिक्स नोटेशन। वैसे हमारे पास तीसरा नोटेशन है पोस्टफिक्स। पोस्ट मतलब बाद में, है ना, तो ऑपरेटर बाद में आएगा। ठीक है, ऑपरेंड के बाद जब हम ऑपरेटर लिखते हैं तो वो हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन कहलाता है। अच्छा, पोस्टफिक्स नोटेशन को हम सफिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हमें इनफिक्स नोटेशन के बारे में तो हम काफ़ी जानते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली में इनफिक्स नोटेशन का ही इस्तेमाल करते हैं जब हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की नोटेशन की हमको पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स क्या करेगा? पोस्टफिक्स नोटेशन की हमें इसलिए ज़रूरत है कि क्योंकि ये वो नोटेशन है जिसमें कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स रिवर्सिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब कैसे? जो कंप्यूटर का अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, वो जो आप कभी भी जो भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, जैसे हमने a+b लिया, तो कंप्यूटर a+b इवैल्यूएट करने से पहले उसको क्या करता है? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो उसको स्टैक बनाता है और स्टैक में वो वैल्यूज़ डालता है, उसके बाद वो उस चीज़ को इवैल्यूएट करता है। इसलिए हमें पोस्टफिक्स नोटेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो
postfix notation, it is most suitable for computer to calculate any expression due to its reversing characteristic, and it is a universally accepted notation for designing ALU unit of CPU. ठीक है, जो CPU के अंदर हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है वो हमारा फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके ही कैलकुलेशन करता है. ठीक है, तो हम ह्यूमन्स इनफिक्स में काम करते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर की नज़र से देखना है चीज़ें तो फिर हमको पोस्टफिक्स में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. थैंक यू.